हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से अल्फ्रेडो पास्ता। रमज़ान स्पेशल है तो क्यों ना रमज़ान में इफ्तारी में दावत में आप इसे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आसान भी है, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट है। आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं मदिया ज़ाहिद कुकिंग ब्लॉग। रेसिपी को पूरी वॉच कीजिएगा, घर के ही मसालों से बनती हैं, आप मुझसे भी अच्छे से बना सकते हैं और दस्तरखान पे आप सबकी तारीफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जिसके लिए मैंने एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने पानी डाला है। पानी के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच नमक ऐड किया है। 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और जब पानी में बॉयल आ जाए तब इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता इस तरह से बॉल की शक्ल में होते हैं। पानी में जाने के बाद खुद ही खुल जाएंगे, आप फ़ौरन से चम्मच ना चलाइएगा। जब एक बॉयल आ जाए और ये खुल जाए तो फिर चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर दीजिएगा और 1 से 2 सेकंड बॉयल कीजिएगा और फिर ठंडे पानी में इसे छान लीजिएगा और ऑयल लगा के इसे रख देना ताकि एक दूसरे में चिपके ना। अच्छे से पानी में इसे आप छान लीजिएगा पानी में छन्नी में और उसके बाद इस पे ऑयल लगाइएगा ताकि ये चिपके ना। तो देखिए हमारे पास्ता हो चुके हैं, अब इसे हम छान लेते हैं। चिकन लिया है, चिकन बोनलेस है। इसे मैंने पीस से 3 हिस्सों में पतला-पतला काट लिया है। एक ही पीस को मैंने पतला-पतला 3 हिस्सों में काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 चम्मच हॉट सॉस आपके पास हो तो आप डालें, वरना आप स्किप कर दें। अब इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करके आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अच्छे से हाथों की मदद से इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। 2 अंडे मैंने फेंट के रखे थे और ब्रेड क्रम्ब में। अब पहले हम एक पीस को अंडे में अच्छे से कोट करेंगे। अच्छी तरह से अंडे में कोटिंग करेंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। देखिए इस तरह से अंडे में इसे कोट करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में ऐड करेंगे तो इस तरह से सारे पीस हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बच्चों को तो वैसे भी बहुत पसंद होते हैं पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो आप बना के दें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आसान भी है, घर के मसालों से ही तैयार होते हैं। जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रमज़ान में वैसे ही हमारे पास टाइम नहीं होता। आप चाहे तो चिकन को इस तरह मैरिनेट करके रख भी सकते हैं और फिर जब आपका दिल करे तो फटाफट इसे बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो सारे पीसों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारे चिकन तैयार हो चुकी है। अब एक पैन में मैंने 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए और हम पीस को ऐड कर देंगे। तीनों पीसों को मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। अब इसे हम चम्मच नहीं चलाएँगे, हम इसे छोड़ देंगे जब तक इसके अंदर कलर नहीं आता। तो देखिए 5 मिनट हो चुके थे, तो मैं एक तरफ कलर आ चुका था तब इसे मैं पलट कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर सुनहरी कलर आया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसे चिकन को पका लेंगे और अच्छा सा कलर दे देंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। तो हमारी चिकन अच्छे से गल चुकी थी, ऊपर नीचे दोनों तरफ कलर भी अच्छा सा आ चुका था। तो मैंने एक-एक स्लाइस चीज़ ऐड की है चीटर, आप डालना चाहें आपको पसंद हो तो आप ऐड करें वरना आप इसे स्किप कर दें। तो मैंने 1 से 2 सेकंड चीज़ डाल के इसे हल्की आँच पे दम दे दिया था, तो हमारी चीज़ मेल्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच मक्खन के ऐड किए हैं। एक मीडियम प्याज है जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। अब इसे हम मक्खन में मेल्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। बस डार्क कलर नहीं करना हमें, हल्का सा ही कलर करना है। अब कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं जिसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर है, 1 चम्मच अदरक पाउडर है, 1 चम्मच ऑनियन पाउडर है। ऑनियन पाउडर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और नमक, मिर्च, मसाले अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मक्खन में और प्याज में मसालों को सारा ऐड करने के बाद 1 चम्मच ऑरिगानो ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले। अब इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। आप जो दूध यूज़ करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने गुड मिल्क किया है, आधा किलो दूध ऐड करेंगे और 2 डब्बे क्रीम के ऐड करेंगे। बालाई है, मैंने जो डेयरी उमंग ली है, आप जो यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। 2 डब्बे बालाई ऐड करेंगे और आधा किलो दूध और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और जब तक पकाएँगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा बैटर थिक हो चुका है। अब इसके अंदर इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे
ورنہ پاستا بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ تھک ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اندر میں نے پاستا ایڈ کر دیا ہے جو میں نے آئل لگا کے نہ رکھا تھا پہلے ہی۔ اب ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے، یہ ایزیلی کھل جائیں گے اس کے اندر جا کے۔ تو دیکھیں آرام آرام سے اسے ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے مکس کریں گے، ایزیلی دیکھیں ماشاءاللہ سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں چیز ایڈ کرتی ہوں، چیز سلائس ہے، موزریلا ہے سوری، اور آپ چاہیں تو کیوبس بھی ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چیز کو، میں نے سلائس ڈالی ہے۔ اب چیز ایڈ کرنے کے بعد 1 سے 2 سیکنڈ اب اسے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چیز میلٹ ہو چکی ہے۔ تو اب ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر لیں گے، ہلکے ہاتھوں سے کریں گے تاکہ ہمارے پاستا ٹوٹے نہ۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پاستا ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ نہیں، ہمارے پاستا تیار نہیں ہوئے ہیں ابھی، ہمیں 1-2 چیزیں اور بھی اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے۔ تو اب ماشاءاللہ سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بس انہیں مکس کر لیں گے، اور اس کے اوپر میں نے باریک شملہ ایڈ کی ہے، باریک شملہ کٹنگ کر کے رکھی تھی، باریک سی شملہ ایڈ کریں گے، تھوڑی سی میں نے ایڈ کی تھی، اور جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ چکن ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر، اور 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اس کے اوپر ایڈ کی ہے، اور 1 چمچ اوریگانو ایڈ کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا لک ہے۔ اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور جاتے جاتے سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا تاکہ اس طرح کی آسان سی ریسیپی آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے پاستا تیار ہو چکے ہیں، میں آپ کو اسے پلیٹ میں ڈال کے چیک کرواتی ہوں۔ دیکھیے کتنا پیارا لک ہے، آپ چاہے ثابت چکن کے ساتھ بھی اسے پیش کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کٹنگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، میں آپ کو چکن کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لک ہے۔ تو مجھے اور میری پوری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا رمضان کے بابرکت مہینے میں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔